अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कुन्ना। ठीक है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनता है पर बहुत टेस्टी बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमने क्या क्या लेना है। इसमें मैंने ले लिया तकरीबन, गोश्त लिया है ये मैंने मटन 1 किलो। ठीक है, वैसे तो बड़ी बड़ी बोटियां बनती हैं इसकी, लेकिन मेरे पास ये रखा हुआ था छोटी बोटी का, तो मैंने कहा चलो ये इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, 1 कप भर के मैंने ले लिया है ऑयल, जो कि मैंने कुकर में डाल दिया है। ठीक है, 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले लिया, उनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। 2 चम्मच मैंने ले लिया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और साथ ही मैंने इसमें ले लिए हैं मसाले कुछ इस तरह से लिए हैं कि कश्मीरी लाल मिर्च ले लिए 1 चम्मच भर के, टेबल स्पून सूखा धनिया ले लिया है 1 चम्मच भर के, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भर के ले लिया, हल्दी ले लिए 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ले लिया है, और नमक ले लिया है मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर के। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये ऑयल में ये प्याज शामिल कर दूँगी। ठीक है, ऑयल मैंने गरम करने लग दिया। कुकर में बनाएंगे ताकि हमारे कुन्ना झटपट तैयार हो जाए। कि टाइम हमारे पास है शॉर्ट, तो हम जो है जल्दी जल्दी बना लेंगे। ठीक है जी, अब हम प्याज तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हमारे प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। ओके जी, ये देखें प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें हम अपना गोश्त शामिल करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोश्त के साथ। बस तब तक करेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें जी, ये हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसमें इस पॉइंट पे मैं ये अदरक लहसुन शामिल कर दूँगी। ठीक है, अब इसके साथ मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये देखें जी, अदरक लहसुन डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, इन मसालों के साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले नहीं और अच्छे से भून जाए। ये देखें जी, मसाले डाल के हमने 2-3 बार 1-1 टेबलस्पून पानी डाल के इसको अच्छे से भून लिया है। ठीक है, हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इसमें पानी शामिल करेंगे। बस पानी हमें इतना शामिल करना है जिसमें हमारा गोश्त भी गल जाए, और अब हमें बस इतना शोरबा चाहिए। ठीक है, तकरीबन मैं ये 1 लीटर से ज़्यादा पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। हमारा गोश्त भी गल जाएगा और जितना हमें शोरबा चाहिए होगा वो भी हो जाएगा। ठीक है जी, देखा कितना झटपट और बहुत इजी में बनता है ये मटन कुन्ना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, हम अपना कुकर करेंगे बंद और गोश्त गलने तक का वेट करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे तब जब हमारा गोश्त गल जाएगा। ये देखिए जी, कुकर हमने खोल दिया है। ठीक है, हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया है। ठीक है जी, इसको हम ज़्यादा तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, गोश्त हमारा अच्छे से गल गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इसमें डालेंगे हम भुना कुटा ज़ीरा आधा चम्मच। ठीक है जी, ये भुना कुटा ज़ीरा आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आटा। ठीक है, ये लाइक निहारी की तरह ही होता है, बस टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है पर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया है कि मैंने ले लिया है आटा। तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून आटा लिया था। ठीक है, 3 टेबलस्पून। ठीक है, उसको मैंने ऐसे बैटर बना दिया पतला पतला। अब इसको मैं साथ साथ शामिल करती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमने इसमें आटा शामिल कर दिया है। ठीक है, बस हमें इतना ही थिक चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर हम इसको 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे हल्की आंच पे, ताकि इसकी तरी बाहर आ जाए। ठीक है, फिर हम अपनी फ्लेम ऑफ करेंगे, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं 5 मिनट बाद आपसे। ये देखें जी, 5 मिनट हो चुके हैं, तरी इसके ऊपर आ चुकी है। अब हम अपनी फ्लेम करेंगे ऑफ। ठीक है, फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ठीक है जी।
ओके जी, तो हमने डिश आउट कर दिया है और थोड़ा सा इसको गार्निश भी कर दिया हरा धनिया और अदरक के साथ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ही बताइएगा। ओके, अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।